प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वतोर एक जोर लो, पर अनन्य गति जान। सुख शांति मिले संत को, अन्य डिंभ सब ज्ञान। प्रकृति के सारे संबंधों को छोड़कर प्रभु में संबंध करने पर अनन्य भक्ति होती है। प्रकृति का आधार छोड़कर एक अनन्य भक्ति से ही संत को सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक मार्ग सब धोखा भ्रम है। एकमात्र विहंगम मार्ग में ही सर्व छोड़कर एक ताल प्रवाह निरंतर चलता है, जिसे भक्ति कहते हैं। दृष्टि टकटकी लाइए, अपर छिन्न गम ज्ञान। सुरति चढ़े पुनि उतरे, नीचे भूमि अज्ञान। प्रकृति आधार छूट जाने पर शुद्ध चेतन आत्मा के सामने एकमात्र ब्रह्म ही दृष्टि में होता है। उसके एक तार देखने को ध्यान कहते हैं। उस ध्यान की एक तार निरंतर स्थिति होने पर व्यापक पर ब्रह्म का अनुभव ज्ञान होता है। अपने पवित्र ज्ञान से सुरति अपने केंद्र पर जाकर अनुभव करने लगती है, किंतु जब मन का आधार सुरति से लगा रहता है तब वह अज्ञान से नीचे भूमि प्रकृतिक में आ जाती है। जब तक मन के साथ जीव का संबंध लगा रहता है तब तक सुरति का प्रवाह शुद्ध रूप से नहीं चलता। शुद्ध सुरति के प्रकट हो जाने पर इसका नीचे आवागमन बंद हो जाता है और योगी मन के जगत से उपरम होकर एक तार निरंतर व्यापक अपरिच्छिन्न ब्रह्म का अनुभव करने लगता है। सुरति का आवागमन मन के संयोग से होता है। मन की असंग अवस्था में सुरति एक तार प्रवाह से गुरु प्रदेश में गमन कर सुख शांति को प्राप्त कर दृढ़ स्थिर हो जाती है। सुरति आत्मा की अपनी चेतन शक्ति है, जिसके संबंध से प्रकृति के अंदर सारे देह संघात की सारी क्रियाएं होती हैं। मन में सुरति भिन्न वस्तु है। आत्मा की चित्त शक्ति सुरति है। आत्मा का जड़ कर्ण नहीं। शुद्ध आत्म प्रकाश उदय होने पर शुद्ध सुरति प्रकट होती है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के साधन द्वारा सुरति और मन का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में प्रतिदिन चेतन साधन विहंगम योग का अभ्यास सबको करना चाहिए। नहीं देह नहीं दृश्य है, नहीं जग सुख दुख भान। श्वेत भूमि यह अगम गमा, पूर्ण पुरुष पुराण। जब आत्मा प्रकृति का आधार छोड़कर चिन्मय स्वरूप में आकर ब्रह्मानंद का आस्वादन करती है, तब देह और देह संबंधी भोग दृश्य सब छूट जाते हैं, क्योंकि आत्मा की चेतना प्रकृति का आधार छोड़कर पर ब्रह्म में लग जाती है। उस अवस्था में योगी देह में रहते हुए भी विदेह के समान हो जाता है। जब एक पदार्थ का योग होता है तब स्वाभाविक दूसरे पदार्थ का वियोग हो जाता है। अतः पर ब्रह्म की प्राप्ति में प्रकृति का क्रमशः वियोग होकर आत्मा की विशुद्ध अवस्था प्राप्त होती है। उस अवस्था में मन के अभाव हो जाने से संसार के सुख दुख की प्रतीति नहीं होती। यह सर्वोच्च श्वेत भूमि मन बुद्धि एवं प्राण से अगम्य है। इनसे उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राकृतिक पारिश प्रकाश में भूमि की प्राप्ति से नित्य पूर्ण पुरुष की उपलब्धि एवं जीवन मुक्ति परमानंद की प्राप्ति होती है। श्वेत भूमि अंतिम मिले, रोम रोम ध्वनि। एक राग एक तान है, एक एक रहाए। श्वेत भूमि ब्रह्म विद्या योग की अंतिम भूमि है। इस प्रकाश में लोक की प्राप्ति के लिए ही वेद तथा उपनिषद में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि वह इस प्रकाश द्वार को खोल दें। जब वह श्वेत भूमि प्राप्त हो जाती है तब आत्मा तथा सारे देह संघात के अंग प्रत्यंग अवयवों में एक ही ध्वनि प्रकट हो जाती है। सर्व प्रकृति का आधार छूटकर एक ही प्रकाश में शब्द चारों ओर प्रकाशमान प्रतीत होने लगता है। इस विहंगम योग समाधि में ध्याता ध्यान ध्येय एक हो जाते हैं और आत्मा चिन्मय स्वरूप से एक आराध्य को प्राप्त कर तन्मय तदाकार हो जाता है।
यह अद्वैत स्थिति विहंगम योग समाधि में योगियों को प्राप्त होती है। जीव ब्रह्म दोनों नित्य और भिन्न कुटस्थ वस्तु हैं। लोह अग्निवत ब्रह्म के साधर्म को प्राप्त होकर जीव तदाकार हो जाता है, अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं। इस पद में विहंगम योग की चेतन समाधि का वर्णन किया गया है। चेतन समाधि में जीव ब्रह्म का सुख भोगता है, ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि चेतन पदार्थ दूसरे में नहीं मिलते, वे कुटस्थ और नित्य होते हैं। तन मन आशा छाड़ी कर धसे मरे वह संत, मान सरोवर मिलत है सुख राशि भगवन। महान संत शरीर इंद्रिय के सुख भोग की आस वासना को छोड़कर पर ब्रह्म में प्रवेश कर लवलीन होते हैं, तभी सुख का सागर आनंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती है। संसार की आशा, मान, प्रतिष्ठा, भोग और अभिमान में रहने वाले पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। जिसको किसी पदार्थ की इच्छा, आशा एवं राग नहीं है, वही उत्तम भक्ति से भक्ति के परम सुख को प्राप्त करता है। वीतरागी पुरुष को भक्ति पथ का परमानंद प्राप्त होता है। अतएव अध्यात्म पथिक सर्व आस, मन की विषय, राग और भोग की इच्छा को छोड़कर ही प्रभु प्राप्ति के लिए आगे बढ़े, यही इस दोहे का उपदेश किया गया है। अगम महल निर्धार है, तारे दिवस निशिला, मर्मी हंस रहस्य में, अंतर अनुभव पार। अनुभवी भेदी संत विहंगम योग की सहज युक्ति से शुद्ध चेतन मंडल में एकता निरंतर लगे रहते हैं, जिसे शुद्ध आत्मा का अंतर चेतन विकास पूर्ण रूप से प्रकाशमान रहता है। अंतर चेतन विकास से आत्मा सदैव प्रबुद्ध हो अहनिशी शब्द मंडल में लगी रहती है। इस रहस्युक्त अगम महल में जाकर सहज योगी शब्दामृत परमानंद को प्राप्त कर कृतज्ञ हो जाता है। विहंगम मार्ग शून्य निराधार अनुभव योग युक्ति है। इस रहस्य को सहज योगी संत जानते हैं, अर्थात संतों की सहज मार्ग विहंगम पथ है। शब्द सनेही मैं जगा, भूमि सनेही माही, वह लीन धार प्रवाह में, मगन लगन जान माही। आत्मा भूमि पे बैठकर ही पर ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न होता है। आत्म भूमि पर बैठकर ही पर ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयत्न होता है। आत्म चेतना के स्थिर शांत होने पर ही शब्द स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सहज योगी जागता अर्थात प्रयत्न करता है। जो आत्म आसन पर स्थिर नहीं है, वह आगे शब्द मार्ग विहंगम योग में पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अतएव योगी जन पुरुषार्थ करके अपने आत्मिक स्वरूप की प्राप्ति करते हैं और शब्द स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। वह शब्द सने ही संत उस परम पवित्र धार के प्रवाह को प्रयत्न करके प्राप्त कर मन मग्न और शांत हो जाते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च कृतज्ञता है। मापना निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान, मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। सहज योगी अभ्यासी गुरु मंडल के भेद पर अपनी चेतन शक्ति स्थिर करके उसी में लवलीन हो जाते हैं। यह विहंगम योग की आश्चर्यमय लीला है। इस दोहे में साधन भेद का स्पष्ट वर्णन किया गया है। योगी जब तक अपनी चेतना गुरु मंडल में स्थिर नहीं होती, तब तक वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती। यह गुरुगम्य स्थिति है। अंधकार में साधन नहीं होता, बिना सद्गुरु के यह साधन पूर्ण नहीं होता। इस पद में कहीं भूमि पर ही सद्गुरु की महान आवश्यकता है। इस पद में कहीं भूमि पर ही सद्गुरु की महान आवश्यकता होता है। जब सुरति स्वतंत्र हो अपने मंडल से बाहर चली जाती है, तब उसे अपने स्थान पर आना अत्यंत कठिन है। सद्गुरु के अतिरिक्त अपनी चेतना को दूसरा कोई स्थिर नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति एक बार इस लेखक की हो चुकी है। जब चेतना प्रदेश से बाहर चली जाएगी, उस काल में जीवन का अंत होने लगता है और योगी बैठे हुए स्थिति में रहकर दुख की गहरी कठिनाई में पड़ जाता है।
इसलिए उस काल में सद्गुरु दया से प्राण के संबंध हो जाने पर नीचे चेतना चली आती है और श्वास की उद्गन्नता बंद हो जाती है। इस प्रकार प्राण मन स्थिर होकर बाहर इंद्रिय जगत में आ जाते हैं और धीरे धीरे नेत्रों में शक्ति आने से प्रकाश आ जाता है। ऐसी मेरी विकट स्थिति में सद्गुरुदेव ने अपने दिव्य शक्ति के द्वारा मेरे प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में ही प्रकृति का आधार छोड़कर चेतन शक्ति से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। मनमुखी और गुरु विहीन साधन अंधकार में और महान पतन का कारण है। अध्यात्म क्षेत्र में बिना सद्गुरु के दिव्यालोकन के प्रकाश प्राप्त नहीं हो सकता। ये सद्गुरु ज्ञान के प्रदाता, प्रकाश देने वाले, अनुभव तत्व को लखाने वाले और सर्वद्रष्टा आप होते हैं। इसलिए सद्गुरु प्रकाश में ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। मायु बादल वरसती सहस फुहारा धार, तन मन आत्म भीजता शीतल शांति सुधार। सार शब्द की अमृत धारा और उसके सहस्र फुहारों की वृष्टि से शरीर, आत्मा और मन शीतल शांत हो जाता है। शब्द स्वरूप पर ब्रह्म रूपी मेघ के बरसने पर मन एवं इंद्रिय आदि के दोष दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सचरित्रता एवं सत्याचरण से स्वाभाविक शीतलता प्राप्त होकर शांति की प्राप्ति होती है। शीतलता प्राप्त होकर शांति की प्राप्ति होती है। योगी सोमरस के पान करने से शरीर मन के त्रितपन शांत हो जाने पर शांत एवं मधुमान हो जाते हैं। व्रत भंग नहीं कर सके, धर्म छोड़ नहीं साथ, भक्ति तार टूटे नहीं, संत प्रबोध सनाथ। विवेकी संत अपने भक्ति पालन रूपी व्रत को भंग नहीं करते। श्वास अपनी अटल भक्ति का पालन कर निज लक्ष्य को प्राप्त करते। अपने साधन द्वारा सिद्धांत लक्ष्य की प्राप्ति में सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एक तार निरंतर अनुभव आनंद में निमग्न रहते हैं। जब प्रकृति का साथ रहेगा, जीवन अधीर एवं अनाथ रहेगा और एवं जब मन प्रकृति को छोड़कर ब्रह्माश्रित हो अपनी शक्ति का संचय करेगा, तब सनाथ एवं सबल होकर रहेगा। प्रभु प्राप्ति ही जीवन एवं इसके विपरीत होने पर भक्ति व्रत का भंग करना है। इसलिए किसी भी अवस्था में रह अनेक कष्ट कठिनाई को परिहसन करते हुए सद्गुरु नियम भक्ति व्रत का सदैव पालन करते रहें। भक्तों का नियम सिद्धांत अटल होता है। वे भक्ति पथ से कभी भी विमुख एवं विचलित नहीं हो सकते। सर्वदेह को त्याग दो, माध्य में दूसर नाही, अब अपने मार्ग चलो, जगमग शब्द समाही। स्थूल सूक्ष्म कारण आदि पंच देहों का त्याग करने पर आत्मा प्राकृतिक वासना को छोड़ने लगती है और आत्मा में प्राकृतिक संबंध के छूटने पर ब्रह्म दृश्य भी छूट जाते हैं। उस अवस्था में अपनी मार्ग स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश में आत्मा की जड़ चेतन ग्रंथि छूटने लगती है और एवं बीच में किसी प्रकार का आवरण नहीं होने से शब्द प्रकाश में ही आत्मा अंतर्गमन करने लगती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।